सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इतिहास के महानतम योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता के किस्से हमने कई सारी किताबों में, कहानी और फिल्मों में देखे और सुने हैं। ऐसे महान राजा की राजधानी कैसी होगी, ऐसा सवाल कई सारे लोगों के जहन में आना जायज़ है। और इसी कारण आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, किलों का राजा और राजा का किला दुर्गराज किले रायगढ़ की। रायगढ़ किला मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पर बसे महाड़ से 25 किलोमीटर दूर है। मुंबई से 166 तो वही पुणे से 131 किलोमीटर की दूरी पर है। सातारा से यह किला 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायगढ़ किला समंदर से 820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किले के ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 1435 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। हर दिन हजारों की संख्या में रायगढ़ किले की चढ़ाई करने के लिए ट्रैकर यहां पर आते हैं। पहली बार किले पर चढ़ने वालों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पर्यटकों को किले के ऊपर पहुंचने के लिए केवल कार की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, जिससे सिर्फ 15 मिनट में किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। रायगढ़ किले से आसमान साफ होने पर तोरना, वसोटा, राजगढ़, प्रतापगढ़ और मकरंदगढ़ ये किले साफ दिखाई देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी पहले राजगढ़ हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजगढ़ किले पर जगह कम होने के कारण महाराज नई जगह की खोज में थे, जहां पर मराठा राज्य की नई राजधानी बनाई जा सके। इस बीच महाराज ने जावली पर हमला कर दिया और जावली का यशवंतराव मौर्य भागकर रायगढ़ किले पर जाकर छुप गया। शिवाजी महाराज ने 6 अप्रैल 1656 में रायगढ़ किले पर हमला करके किला अपने कब्जे में लिया, लेकिन उस वक्त तक रायगढ़ केवल एक पहाड़ था। जब महाराज ने इस पहाड़ को देखा तब शिवाजी महाराज को इस पहाड़ पर वो हर एक खूबी दिखाई दी, जिसकी प्रतीक्षा में महाराज कई दिनों से थे। रायगढ़ चारों ओर से पहाड़ों से और घने जंगलों से घिरा हुआ था। किले के ऊपर पहुंचने के लिए एक मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। चारों तरफ खड़ी चट्टानें ऐसी प्राकृतिक रचना के कारण दुश्मन रायगढ़ पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। साथ ही में यहाँ से समंदर भी नजदीक होने के कारण व्यापार करने के लिए भी आसानी होने वाली थी। इससे पहले रायगढ़ किले को रायरी के नाम से जाना जाता था। निजाम काल में इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद खजाना लेकर जब बीजापुर जा रहा था, जब इस बात की खबर महाराज को लगी तो उन्होंने सारा खजाना लूटकर इससे रायगढ़ किले पर कई सारी इमारतें बनवाई। साल 1685 में औरंगजेब ने रायगढ़ किले पर हमला किया था, लेकिन औरंगजेब किले पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। औरंगजेब ने मार्च 1689 को फिर से एक बार किला काबिज करने की कोशिश की और इस बार उसने ये काम अपने वफादार सरदार जुल्फिकार खान को दिया। जुल्फिकार खान ने 25 मार्च को रायगढ़ किले को चारों ओर से घेर लिया और 8 महीने के संघर्ष के बाद मुगलों ने चालाकी से मराठा किलेदार सूर्याजी पिसाड़ को फुसलाकर अपने पाले में ले लिया। सूर्याजी पिसाड़ की गद्दारी की वजह से रायगढ़ किले को मुगलों ने 8 महीने के बाद अपने कब्जे में लिया और इसके बाद में औरंगजेब ने इस किले का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। साल 1733 को मराठों ने इस किले को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यारोहण 6 जून 1674, 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्यारोहण, 1679 में छत्रपति राजाराम का राज्यारोहण, छत्रपति राजाराम महाराज की शादी और 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु, ऐसी कई सारी घटनाओं का रायगढ़ साक्षीदार है। पर्यटक और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने वाले के लोग इस किले पर लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। किले के ऊपर की कई सारी इमारतें अब नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी कई सारी जगह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल, माता जिजाई का मकान, जगदीश्वर का मंदिर, हाथी तालाब, गंगासागर तालाब, खूबलाड़ा बुरुज, नाना दरवाजा, महादरवाजा, मदर मोर्चा, टकमक टोक, राजभवन, बाजारपेट, माता शिकराई मंदिर, रत्नशाला, नगर खाना, हिरकनी कड़ा, ऐसी कई सारी वास्तुएं आज भी पर्यटकों को देखने लायक है। इस किले का निर्माण का काम शिवाजी महाराज के वफादार इंजीनियर हिरोजी इंदुलकर ने किया था। उनके नाम का एक शिलालेख भी किले पर मौजूद है। रायरी, रायगढ़, इस्लामगढ़, रायगिरी, नंदादीप, ऐसे अलग अलग 15 नामों से इस किले को जाना जाता है। तो वह यूरोपियन लोग इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से संबोधित करते थे। जिस तरह से पश्चिम में जिब्राल्टर अजिंक्य है, उसी तरह से पूर्व में रायगढ़ है। रायगढ़ किले के लिए महाड़ और पुणे से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस प्रतिदिन चलती है। किले पर आने वाले पर्यटकों को रहने की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।